तो मेरे प्यारे बच्चों, नेक्स्ट क्वेश्चन हम क्वेश्चन नंबर 8 सॉल्व कर रहे हैं और क्वेश्चन नंबर 8 में हमको फिर से इक्विवेलेंट कैपेसिटेंस फाइंड करना है, पर यहाँ पर एक क्यूबिकल स्ट्रक्चर हमको गिवन है। ओके, और ये क्यूबिकल स्ट्रक्चर जो है वो सिमेट्रिकल है। तो इस कॉन्सेप्ट को हम दो तरीके से सॉल्व कर सकते हैं। सिमेट्रिकल सर्किट की हेल्प से सॉल्व कर सकते हैं, क्योंकि यहाँ पर जैसे ही हम बैटरी अप्लाई करेंगे ए और बी के अक्रॉस, यहाँ पर पोटेंशियल कहीं कहीं किसी पॉइंट पर इक्वल रहेगा और उसके अकॉर्डिंग हम इक्वी पोटेंशियल पॉइंट बनाकर इसे सॉल्व कर सकते हैं, है ना। और यहाँ पर हम एक और कॉन्सेप्ट यूज़ कर सकते हैं कि अगर हमने यहाँ पर एक बैटरी लगा दिया है ना, एक हमने वी वोल्ट का ए और बी के अक्रॉस बैटरी लगा दिया, तो चार्ज कैसे डिवाइड होगा वो हम जरा देख लेते हैं, है ना। तो यहाँ से मान के चलते हैं कि क्यू चार्ज बैटरी से डिलीवर हुआ और वो 3 इक्वल पार्ट में डिवाइड होगा। यहाँ जाएगा Q/3, ठीक है, सेम एज इट इज़ Q/3 और Q/3। अब ये चार्ज फिर से आके जाके 2 पार्ट में डिवाइड होगा, Q/6 Q/6। ओके, फिर यहाँ से Q/6 आया और इधर Q/3, तीनों ब्रांच से हमको मिलेगा और वापस से बैटरी के नेगेटिव टर्मिनल, मतलब यहाँ पर Q/3 इस टाइप से चार्ज का डिस्ट्रीब्यूशन होगा। अब यहाँ पर अगर हम एक किसी पाथ पर चलते हैं और KVL लगाते हैं तो देखेंगे कि कैसे हमको इक्विवेलेंट कैपेसिटेंस मिलता है। तो यहाँ पर अगर हम इस पाथ पर चलें, ओके, यहाँ पर ऐसे गए और फिर वापस से यहाँ पर आ गए, ठीक है, जो हमने पाथ बनाया ब्लू कलर का। तो KVL कैसे लगा सकते हैं? तो पहले हम ए से स्टार्ट किए, चार्ज था Q/3, ओके, और कैपेसिटेंस था C। फिर आगे बढ़े, चार्ज था Q/6 और कैपेसिटेंस था C। फिर आगे बढ़े, चार्ज फिर से था Q/3 और कैपेसिटेंस C = V, है ना। तो यहाँ पर अब इसे अगर सॉल्व करेंगे तो हमको क्या मिल रहा है, Q/3C प्लस Q/6C प्लस Q/3C = V। तो यहाँ पर अगर हम Q/V का वैल्यू कैलकुलेट करें, है ना, तो LCM हमारे पास में मिलेगा 6C और ये हो जाएगा 2 + 1 + 2 = 1। तो यहाँ पर Q/V का वैल्यू हमको मिला 6C/5 और यही इक्विवेलेंट कैपेसिटेंस है। तो इक्विवेलेंट कैपेसिटेंस ए बी के अक्रॉस कितना मिला, 6C/5, ठीक है। अब यहाँ पर इसी क्वेश्चन को सॉल्व करने का एक और हमारे पास मेथड है, जिसे हम कहते हैं इक्वी पोटेंशियल पॉइंट की सिमेट्रिकल सर्किट की हेल्प से, है ना। जैसे यहाँ पर अगर हम देखें तो चार्ज डिवाइड हो रहा है, तो एक ये वाला पॉइंट, एक ये वाला पॉइंट और एक ये वाला पॉइंट को डायरेक्टली हम कनेक्ट कर सकते हैं। ओके, अगर हम देखें, अब मैं क्रॉस से बना रहा हूँ, तो दिस पॉइंट and this point are equipotential, so directly you can connect and you can find the same type of concept, okay, using the symmetrical circuit।